हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम नवंबर दिसंबर 2023 और जनवरी 2024 में जितने भी बैंकिंग अवेयरनेस एमसीक्यूज़ हैं सब एक साथ कवर करने वाले हैं। आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, तो अंत तक आप इस वीडियो को अवश्य देखिएगा। और साथ ही आपको बता दें, SBI क्लर्क मेंस 2024 बेस्ट GA बूस्टर हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर अब अवेलेबल है। पिछले 6 महीनों का कंप्लीट करंट अफेयर्स आपको एक ही जगह पर उपलब्ध कराया जा रहा है। इसमें मंथली 500 MCQs, बैंकिंग MCQs, स्टैटिक GK और रिवीजन PDF प्राप्त होती है। और इसके लिए आपको हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप इंस्टॉल करनी होगी और वहाँ पर आपको हमारा ये बेस्ट GA बूस्टर मिल जाएगा, जिसमें पिछले 6 महीनों के कंप्लीट करंट अफेयर्स आपको प्राप्त होते हैं। तो लिंक वीडियो करंट अफेयर्स फंडा ऐप का आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। वहाँ से आप हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप को इंस्टॉल कीजिए और ये बूस्टर प्राप्त कीजिए। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। What is the daily fine that the RBI will impose on credit bureaus for failing to resolve customer complaints within 30 days? ग्राहकों की शिकायतों को 30 दिनों के भीतर हल करने में विफल रहने पर RBI क्रेडिट ब्यूरो पर दैनिक 100 रुपये का जुर्माना लगाएगा। The RBI has imposed a monetary penalty of what amount on शिहोरी नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड गुजरात। RBI ने शिहोरी नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड गुजरात पर 1 लाख रुपए की राशि का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक इज सेट टू मर्ज विद विच बैंक फ्रॉम February 1, 2024। फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक का 1 फरवरी 2024 से AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में विलय होगा। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बाय द RBI द्वारा कार्यकारी निदेशक के रूप में मनोरंजन मिश्रा को नियुक्त किया गया। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज इम्पोज्ड अ मॉनेटरी पेनल्टी ऑफ व्हाट अमाउंट ऑन पंजाब नेशनल बैंक फॉर नॉन कंप्लायंस विद RBI डायरेक्शंस। भारतीय रिजर्व बैंक ने RBI के निर्देशों का अनुपालन न करने पर पंजाब नेशनल बैंक पर 72 लाख रुपए की राशि का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। व्हाट इज द IMF's फोरकास्ट फॉर ग्लोबल ग्रोथ इन 2024? 2024 में वैश्विक विकास के लिए IMF का पूर्वानुमान 2.9% है। What percentage of the annual target did the center's fiscal deficit reach in the first half of this financial year? इस वित्तीय वर्ष की पहली छमाही में केंद्र का राजकोषीय घाटा वार्षिक लक्ष्य के 39.3% तक पहुंच गया। GST revenue collection for October 2023 is the second highest ever after which month of 2023? अक्टूबर 2023 के लिए GST राजस्व संग्रह 2023 के अप्रैल महीने के बाद दूसरा सबसे अधिक है। SBI कार्ड हैज जॉइंट हैंड्स विद विच कंपनी टू रोल आउट को ब्रांडेड कार्ड? SBI कार्ड ने रिलायंस रिटेल के साथ साझेदारी में सह ब्रांडेड कार्ड लॉन्च किया। विच बैंक हैज अपॉइंटेड रोहित ऋषि एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर? रोहित ऋषि को बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया। विच ऑर्गेनाइजेशन कन्फर्ड द बिजनेस लाइन्स चेंज मेकर ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड? सो RBI को बिजनेस लाइन के चेंज मेकर ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया गया। द RBI हैज इम्पोज्ड अ मॉनेटरी पेनल्टी ऑफ व्हाट अमाउंट ऑन द जोलारपेट कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड तमिलनाडु? RBI ने तमिलनाडु के द जोलारपेट कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड पर 50,000 रुपए की राशि का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। विच बैंक हैज पार्टनर्ड विद इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आनंद टू प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड लिटरेसी इन इंडिया? भारत में वित्तीय समावेशन और साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए एक्सिस बैंक ने इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आनंद के साथ साझेदारी की है। फिच रेज इंडियाज मिड टर्म ग्रोथ फोरकास्ट टू 8%? फिच ने भारत की मध्यावधि विकास का अनुमान बढ़ाकर 6.2% कर दिया। विच रेटिंग एजेंसी हैज रिटेन्ड इट्स 6% ग्रोथ फोरकास्ट फॉर इंडिया फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर? रेटिंग एजेंसी S&P ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत का विकास पूर्वानुमान 6% बरकरार रखा है, हालांकि अब चेंज हो गया है, 6.4% हो गया है अब। हाउ मच इज द इंटरेस्ट रेट रिबेट अनाउंस्ड फॉर दिव्यांग बोरोवर्स अंडर द नेशनल दिव्यांगजन फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन NDFDC? राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त और विकास निगम NDFDC के तहत दिव्यांग उधारकर्ताओं के लिए ब्याज दर में 1% छूट की घोषणा की गई। वट इज UBS रिवाइज्ड फिस्कल 24 रियल GDP ग्रोथ एस्टिमेट फॉर इंडिया? भारत के लिए UBS का संशोधित फिस्कल 24 वास्तविक GDP वृद्धि अनुमान 6.3% है। What is the forecasted economic growth rate for India according to Morgan Stanley for fiscal 2024 and fiscal 2025? मॉर्गन स्टैनले के अनुसार फिस्कल 2024 एंड फिस्कल 2025 के लिए भारत की अनुमानित आर्थिक विकास दर 6.5% है।
Which country has emerged as India's biggest trading partner during the first half of the current financial year? चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही के दौरान यूएस भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बनकर उभरा है. India signed a $400 million loan agreement with which financial institution to create high quality urban infrastructure? भारत ने उच्च गुणवत्ता वाले शहरी बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ $400 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए. Who released the first flagship publication of the Center for Advanced Financial Research and Learning with the title India Finance Report 2023? सेंटर फॉर एडवांस्ड फाइनेंशियल रिसर्च एंड लर्निंग का पहला प्रमुख प्रकाशन इंडिया फाइनेंस रिपोर्ट 2023 शीर्षक के साथ शक्तिकांत दास ने जारी किया. विच बैंक हैज अनाउंस्ड कोलैबोरेशन विद इंडियन शटलर एच.एस. प्रणॉय? सो फेडरेशन बैंक ने भारतीय शटलर एच.एस. प्रणॉय के साथ पार्टनरशिप की घोषणा की. ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी GEF एंड विच फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैव जॉइंटली एस्टैब्लिश्ड नेशनल कैपिटल फंड? वैश्विक पर्यावरण सुविधा और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने संयुक्त रूप से प्राकृतिक पूंजी कोष की स्थापना की है. द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डायरेक्टेड विच फाइनेंस कंपनी टू स्टॉप सैंक्शन एंड डिसबर्सल ऑफ लोन्स अंडर इट्स टू लैंडिंग प्लेटफॉर्म्स और टू लैंडिंग प्रोडक्ट्स ई-कॉम एंड इंस्टा EMI. भारतीय रिजर्व बैंक ने बजाज फाइनेंस को अपने दो ऋण उत्पादों ई-कॉम और इंस्टा EMI कार्ड के तहत ऋणों की मंजूरी और वितरण को रोकने का निर्देश दिया. The Reserve Bank of India has imposed a monetary penalty of 90.92 lakh rupees on which bank for non-compliance with directions? भारतीय रिजर्व बैंक ने निर्देशों का अनुपालन न करने पर एक्सिस बैंक पर 90.92 लाख रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है. फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन इनॉग्रेट द सेकंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ब्रांच इन विच श्रीलंकन सिटी? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने श्रीलंका के जाफना शहर में भारतीय स्टेट बैंक की दूसरी शाखा का उद्घाटन किया. जयप्रकाश एसोसिएट्स ट्रांसफर्ड 7.71% इक्विटी स्टेक टू विच बैंक? जयप्रकाश एसोसिएट्स ने 7.71% इक्विटी हिस्सेदारी आईसीआईसीआई बैंक को हस्तांतरित की है. विद whom did SIDBI collaborate to introduce the संपूर्ण MSME इकोनॉमिक एक्टिविटी इंडेक्स? संपूर्ण MSME आर्थिक गतिविधि सूचकांक लॉन्च करने के लिए SIDBI ने जोकाटा के साथ सहयोग किया. Which bank has entered into a corporate tie-up with HDFC Life to offer life insurance products to its customers? So, कर्नाटक बैंक ने अपने ग्राहकों को जीवन बीमा उत्पाद पेश करने के लिए HDFC Life के साथ समझौता किया है. By how much did the RBI increase the risk weights on unsecured consumer loans? RBI ने असुरक्षित उपभोक्ता ऋण पर रिस्क वेट 25% बढ़ाया. The ratio of insured deposits to accessible deposits in the banking system declined to what percent in fiscal 2023 from 49% in fiscal 2022? बैंकिंग प्रणाली में बीमाकृत जमा और निर्धारणीय जमा का अनुपात वित्त वर्ष 2022 में 49% से घटकर वित्त वर्ष 2023 में 46.31% हो गया. The RBI has imposed a monetary penalty of what amount on the Nasik Merchants Cooperative Bank Limited for non-compliance with the directions issued by RBI on frauds in UCBs? RBI ने UCB में धोखाधड़ी पर RBI द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन न करने पर द नासिक मर्चेंट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर 48.30 लाख रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है. What is the projected real GDP growth rate for India in 2023 according to Goldman Sachs? Goldman Sachs के अनुसार 2023 में भारत के लिए अनुमानित वास्तविक GDP वृद्धि दर 6.3% है. RBI has imposed a monetary penalty of what amount on the Vesalpur Nagarik Sehkari Bank Limited Gujarat for non-compliance with its directions? RBI ने निर्देशों का पालन न करने पर द वेजलपुर नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड गुजरात पर 25,000 रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है. Which NBFC has signed a financing pact with Asian Development Bank for $125 million to support financing in rural and peri-urban areas of India? So L&T फाइनेंस ने भारत के ग्रामीण और उप शहरी क्षेत्रों में वित्त पोषण के लिए एशियाई विकास बैंक के साथ 125 मिलियन US के समझौते पर हस्ताक्षर किए. Which bank and UK Export Finance signed a financing program of up to £100 million to support Indian MSMEs and corporates for financing their imports from the UK? UK Export Finance और HSBC इंडिया ने भारतीय MSME और कॉर्पोरेट्स को UK से उनके आयात के वित्त पोषण के लिए 100 मिलियन पाउंड तक के वित्त पोषण कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किए. Which bank has announced a corporate tie-up with Bajaj Allianz Life Insurance to distribute life insurance products to its customers? कर्नाटक बैंक ने अपने ग्राहकों को जीवन बीमा उत्पाद वितरित करने के लिए बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस के साथ कॉर्पोरेट साझेदारी की है. The RBI has imposed a monetary penalty of what amount on Bank of Baroda for non-compliance with certain directions issued by it? RBI ने निर्देशों का अनुपालन न करने पर बैंक ऑफ बड़ौदा पर 4.34 करोड़ रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है.
Who has been appointed as the administrator by the Reserve Bank of India to manage the affairs of Abhyudaya Cooperative Bank Limited? अभ्युदय सहकारी बैंक लिमिटेड मामलों के प्रबंधन के रिजर्व बैंक द्वारा प्रशासक के रूप में सत्य प्रकाश पाठक को नियुक्त किया गया. Who launched the Investor Risk Reduction Access IRRA platform at the Bombay Stock Exchange BSE? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एक्सेस प्लेटफॉर्म माधुरी बूच जो कि सेबी चेयरपर्सन है, इनके द्वारा लॉन्च किया गया. भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा गोल्ड इंपोर्ट पॉलिसी में संशोधन किया गया है. भारत के एमएसएमई के लिए डिजिटल आपूर्ति श्रृंखला वित्त पोषण समाधान की पेशकश करने के लिए यूग्रो कैपिटल ने मास्टर कार्ड के साथ साझेदारी की. एशियाई विकास बैंक ने कोची शहर में जल आपूर्ति सेवाओं के आधुनिकीकरण के लिए 170 मिलियन अमेरिकी डॉलर ऋण को मंजूरी दी. वित्त वर्ष 24 के लिए भारत की जो संशोधित विकास पूर्वानुमान दर है ये 6.4% है S&P ग्लोबल रेटिंग्स के अनुसार. एशियाई विकास बैंक ने महाराष्ट्र राज्य में चिकित्सा बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है. इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड और इंडसइंड बैंक ने दिल्ली NCR क्षेत्र में IGL स्टेशनों पर डिजिटल रुपए के उपयोग की सुविधा के लिए साझेदारी की घोषणा की. वित्त वर्ष 2023-24 की जुलाई से सितंबर तिमाही के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर 7.6% रही. RBI एंड बैंक ऑफ इंग्लैंड ने क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के संबंध में सहयोग के लिए प्रारंभिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक ऑफ अमेरिका पर लगाए गए मौद्रिक दंड की राशि है 10,000 रुपए. बर्कशायर हैथवे ने पेटीएम में अपनी पूरी 2.46% हिस्सेदारी 1371 करोड़ रुपए में बेच दी. किस भुगतान बैंक ने रजत कुमार जैन को अंशकालिक अध्यक्ष नियुक्त किया है? सही आंसर ऑप्शन बी है, फिनो पेमेंट्स बैंक. फिस्कल 24 के लिए OECD द्वारा भारत के लिए विकास अनुमान है 6.3%, 6.3%. SBI म्यूचुअल फंड करूर वैश्य बैंक की चुकता शेयर पूंजी या वोटिंग अधिकार का 9.99% तक अधिग्रहण करेगा. सेबी ने जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट के इशू साइज को 1 करोड़ रुपए से घटाकर 50 लाख रुपए करने की मंजूरी दी है. फेडरल बैंक ने उन्नत ई खरीद और ई नीलामी के लिए NCDEX ई मार्केट्स लिमिटेड के साथ सहयोग की घोषणा की. बंधन बैंक ने 3 साल की अवधि के लिए अपने प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में चंद्रशेखर घोष की पुनर्नियुक्ति की घोषणा की. नवंबर में S&P ग्लोबल इंडिया मैन्युफैक्चरिंग परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स की वैल्यू रही 56. भारत और एशियाई विकास बैंक ने मध्य प्रदेश राज्य में कनेक्टिविटी में सुधार के लिए 175 मिलियन $US के ऋण पर हस्ताक्षर किए. गोदरेज कैपिटल निर्माण ने MSME विकास में सहायता के लिए DBS बैंक इंडिया, वीसा और अमेजोन के साथ साझेदारी की घोषणा की. भारत 2030 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, ऐसा अनुमान S&P एजेंसी ने लगाया है. एशियाई विकास बैंक उत्तराखंड राज्य में क्लाइमेट रेजिलिएंट विद्युत प्रणाली संवर्धन के लिए 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर प्रदान करेगा. SBI 230 करोड़ रुपए में SBI पेंशन फंड में 20% की हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेगा. नवंबर में UPI प्लेटफॉर्म पर 11.2 बिलियन लेन देन दर्ज किए गए. RBI ने अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों के लिए UPI भुगतान की सीमा 1 लाख रुपए से बढ़ाकर प्रति लेन देन 5 लाख रुपए करने का प्रस्ताव दिया है. भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार चालू वित्त वर्ष 2023-24 के लिए GDP वृद्धि का अनुमान 7% है. भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में ई मैंडेट की सीमा प्रति लेन देन 1 लाख रुपए तक बढ़ा दी है. फिस्कल 23 में बट्टे खाते में डाले गए कुल ऋणों का 52.3% बड़े उद्योगों और सेवाओं से संबंधित था. टाटा न्यू ने सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए HDFC बैंक के साथ साझेदारी की है. CII के अनुसार चालू वित्त वर्ष के लिए भारत का GDP वृद्धि पूर्वानुमान 6.8% है. एयर इंडिया और एक्सिस बैंक ने क्रेडिट कार्ड पॉइंट रूपांतरण साझेदारी की है. बैंक ऑफ इंडिया ने नारी शक्ति बचत खाता लॉन्च किया. SBI म्यूचुअल फंड ने करूर वैश्य बैंक में 1.5% हिस्सेदारी हासिल की.
आईसीआईसी प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने बैंक एश्योरेंस साझेदारी में प्रवेश किया है। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 का प्रदर्शन समर्थन करने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी। भारतीय स्टेट बैंक ने देश में सौर परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए जर्मन बैंक KfW के साथ 70 मिलियन यूरो की लाइन ऑफ क्रेडिट पर हस्ताक्षर किए। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने जलवायु रिपोर्टिंग के लिए वित्तीय संस्थानों पुरस्कारों के लिए 2023 जलवायु मूल्यांकन के शीर्ष प्रदर्शनकर्ता के रूप में फेडरल बैंक को सम्मानित किया। फिनटेक कंपनी इंटेलेक्ट ने नकदी प्रबंधन के लिए इंडियन बैंक के साथ 80 करोड़ रुपए के समझौते पर हस्ताक्षर किए। वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारतीय बैंकों की विदेशी शाखाओं के लिए टोटल इनकम टू एसेट रेशियो बढ़कर 3.9% हो गया। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना श्रृंखला 3 का आरबीआई द्वारा निर्धारित निर्गम मूल्य रहेगा 6,199 रुपए पर ग्राम। LIC कार्ड, मास्टर कार्ड और IDFC फर्स्ट बैंक ने एक विशेष सेम ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। हाल ही में भारत सरकार ने औद्योगिक गलियारा विकास के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ 250 मिलियन US$ के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। आरबीआई ने मन मंदिर कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड वीटा महाराष्ट्र पर 3 लाख रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह का वृद्धि प्रतिशत 17.01% है। कैश फ्री पेमेंट्स ने फ्लोवाइज नाम से भारत का पहला स्व होस्टेड भुगतान ऑर्केस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। IIT कानपुर के साथ साझेदारी में कोटक महिंद्रा बैंक ने भारत का पहला पूर्णतः एकीकृत स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी लॉन्च किया है। ICRA के अनुसार फिस्कल 2024 में भारत की GDP वृद्धि का संशोधित पूर्वानुमान 6.5% है। इंडसइंड बैंक ने डायमंड समूहों के लिए उद्योग का पहला सामुदायिक बैंकिंग कार्यक्रम शुरू किया। हाल ही में HDFC बैंक ने इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड इश्यू के माध्यम से 7,425 करोड़ रुपए जुटाए हैं। करूर वैश्य बैंक ने HDFC लाइफ के साथ एक कॉर्पोरेट एजेंसी समझौते पर हस्ताक्षर किए। बंधन बैंक ने असम सरकार से GRAS पोर्टल पर राजस्व एकत्र करने का आगे आदेश प्राप्त किया। आरबीआई ने अहमदाबाद शहर स्थित प्रोग्रेसिव मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर 7 लाख रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। भारत सरकार और ADB ने त्रिपुरा राज्य में शहरी सेवाओं और पर्यटन सुविधाओं में सुधार के लिए 100 मिलियन US$ के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। केंद्र सरकार ने राज्यों को कर हस्तांतरण की अतिरिक्त किस्त के रूप में 72,961.21 करोड़ रुपए की राशि जारी की। इंडसइंड बैंक ने हाल ही में निप्पॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट कंपनी में अपनी पूरी 2.86% हिस्सेदारी बेच दी। स्टार्टअप फंडिंग की वैश्विक रैंकिंग में भारत चौथे नंबर पर है। आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस और IDFC फर्स्ट बैंक ने बैंक एश्योरेंस साझेदारी में प्रवेश किया। SBI ने अहमदाबाद स्थित कैनपेक ट्रेंड्स प्राइवेट लिमिटेड में 6.35% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है। 15 दिसंबर को समाप्त सप्ताह तक भारत के विदेशी मुद्रा भंडार का कुल मूल्य 615.97 बिलियन US$ था। LIC को अनिवार्य 25% न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता प्राप्त करने के लिए एकमुश्त छूट दी गई है। अमेरिकन एक्सप्रेस नेटवर्क पर प्रिविलेज क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए एक्सिस बैंक ने अमेरिकन एक्सप्रेस के साथ समझौता किया है। पे नियर बाय को रिटेलोनॉमिक्स रिपोर्ट के अनुसार वॉल्यूम के संदर्भ में अर्धशहरी और ग्रामीण खुदरा स्टोरों पर UPI लेनदेन में 118% की वृद्धि हुई है। सिडबी ने हैदराबाद और दिल्ली में 300 इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर्स तैनात करने के लिए ETO मोटर्स को 12.45 करोड़ रुपए दिए। Which banks are continue to be identified as domestic systemically important banks in the recent announcement? SBI, HDFC बैंक एंड ICICI बैंक घरेलू स्तर पर वित्तीय सिस्टम के लिहाज से काफ़ी मजबूत और महत्वपूर्ण बैंक बने हुए हैं। Until which year has the Payments Infrastructure Development Fund Scheme been extended by the RBI? RBI द्वारा
पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड योजना को 2025 तक बढ़ा दिया गया है। अकॉर्डिंग टू RBI's फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, व्हाट इज द CRAR ऑफ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स इन सितंबर 2023? RBI की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट के अनुसार सितंबर 2023 में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का CRAR 16.8% रहा है। Which section of the Banking Regulation Act 1949 mandates the RBI to release a report on trend and progress of banking in India 2022-23? बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 36(2) के तहत RBI भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति पर रिपोर्ट 2022-23 जारी करता है। Which bank has launched first रुपे कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड ई-स्वर्ण? सो इंडसइंड बैंक ने अपना पहला रुपे कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड ई-स्वर्ण लॉन्च किया। व्हाट इज द न्यू एक्सटेंडेड डेडलाइन फॉर डीमैट एंड म्यूचुअल फंड अकाउंट होल्डर्स टू प्रोवाइड अ नॉमिनेशन? डीमैट और म्यूचुअल फंड खाता धारकों के लिए नामांकन प्रदान करने की नई विस्तारित समय सीमा 30 जून 2024 है। विच इंडियन बैंक हैज डिसाइडेड टू सेल एंटायर 100% स्टेक इन इट्स न्यूजीलैंड सब्सिडरी? सो बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपनी न्यूजीलैंड सहायक कंपनी में पूरी 100% हिस्सेदारी बेचने का फैसला लिया है। What is the total amount of gross GST collection during April to December 2023? अप्रैल से दिसंबर 2023 के दौरान सकल GST संग्रह की कुल राशि 14.97 लाख करोड़ रुपए रही। How much of the 2000 rupees bank notes in circulation on May 19, 2023 has been withdrawn by December 29, 2023? 2000 रुपए के 97.38% बैंक नोट 29 दिसंबर 2023 तक वापस ले लिए गए हैं। विच इंडियन स्टेट इज इन द टॉप पोजीशन इन टर्म्स ऑफ टोटल रजिस्टर्ड इन्वेस्टर्स ऑन द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर कुल पंजीकृत निवेशकों के मामले में महाराष्ट्र राज्य शीर्ष स्थान पर है। विच स्मॉल सेविंग्स स्कीम हैड इट्स रिटर्न्स रेज्ड फ्रॉम 8% to 8.2% फॉर द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2024? 2024 की पहली तिमाही के लिए सुकन्या समृद्धि योजना का जो रिटर्न है वो 8% से बढ़ाकर 8.2% कर दिया गया है। विच बैंक साइंड अ स्ट्रेटेजिक को-लैंडिंग पार्टनरशिप विद किसेत्सु साइसन फाइनेंस इंडिया फॉर MSME लोन्स? सो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने MSME ऋण के लिए किसेत्सु साइसन फाइनेंस के साथ रणनीतिक सह उधार साझेदारी पर हस्ताक्षर किए। नेम द को-फाउंडर ऑफ फ्लिपकार्ट हु हैज रिसेंटली लॉन्च द ई-कॉमर्स स्टार्टअप ओपडोर? फ्लिपकार्ट के सह संस्थापक का नाम बिन्नी बंसल है, जिन्होंने हाल ही में ई-कॉमर्स स्टार्टअप ओपडोर लॉन्च किया। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड साइन MOU विद विच स्टेट गवर्नमेंट फॉर पावर प्रोजेक्ट्स वर्थ ₹25,000 करोड़? पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने 25,000 करोड़ रुपए की बिजली परियोजनाओं के लिए गुजरात राज्य सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। How much higher was the total monthly UPI transaction amount in December 2023 compared to the corresponding data of 2022? दिसंबर 2023 में कुल मासिक UPI लेन देन राशि 2022 की तुलना में 54% अधिक थी। What is the new bulk deposit limit set by RBI for scheduled primary cooperative banks in Tier 3 and 4? Tier 3 और 4 में अनुसूचित प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों के लिए RBI द्वारा निर्धारित नई थोक जमा राशि सीमा 1 करोड़ या इससे अधिक की है। What is the maximum aggregate holding percentage allowed for ICICI Prudential AMC and ICICI Prudential Life in RBL Bank? RBL बैंक में ICICI Prudential AMC और ICICI Prudential Life के लिए अनुमत अधिकतम कुल होल्डिंग प्रतिशत 9.95% है। What is the fixed price for premature redemption of 2 tranches of sovereign gold bond issued in January 2018 and January 2019? जनवरी 2018 और जनवरी 2019 में जारी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की 2 किश्तों के समय पूर्व मोचन के निर्धारित मूल्य 6,331 रुपये पर यूनिट रहा। एडुटेक फिनटेक स्टार्टअप Leo1 in collaboration with which payments bank has introduced prepaid ID cards for students? एडुफिनटेक स्टार्टअप Leo1 ने NSTL पेमेंट्स बैंक के सहयोग से छात्रों के लिए प्रीपेड ID कार्ड पेश किए हैं। What is the revised GDP growth estimate for India in fiscal 24 according to India Ratings and Research? इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में भारत के लिए संशोधित GDP वृद्धि अनुमान 6.7% है। A savings or current account is treated as inoperative if there are no customer induced transactions in the account for a period of over 2 years. एक बचत या चालू खाते को निष्क्रिय माना जाता है यदि खाते में 2 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए
कोई ग्राहक प्रेरित लेन देन नहीं होता है। The RBI has imposed a monetary penalty of 5 lakh rupees on which city based श्री भारत कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड RBI ने वडोदरा शहर स्थित श्री भारत सहकारी बैंक लिमिटेड 5 लाख रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। Which bank has raised $1 billion through a syndicated social loan for the domestic ESG financing market. So SBI ने घरेलू ESG वित्त पोषण के लिए सिंडिकेटेड सोशल लोन के माध्यम से $1 बिलियन जुटाए हैं। What is the estimated growth rate of the Indian economy for the fiscal year 2023-24 as per the first advance estimates by the NSO? NSO के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की अनुमानित विकास दर 7.3% है। Which company has launched India's first credit pass powered by CIBIL? So Bajaj Finserv Limited ने CIBIL द्वारा संचालित भारत का पहला क्रेडिट पास लॉन्च किया है। Which bank has partnered with Mastercard to launch the Mastercard Platinum debit card for corporate salary customers? कॉर्पोरेट वेतन ग्राहकों के लिए मास्टरकार्ड प्लैटिनम डेबिट कार्ड लॉन्च करने के लिए AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने मास्टरकार्ड के साथ सहयोग किया। विच बैंक हैज रिसेंटली कंप्लीटेड द प्लेसमेंट ऑफ $250 मिलियन सीनियर अनसिक्योर्ड ग्रीन फ्लोटिंग रेट नोट्स? हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ग्रीन बॉन्ड्स के माध्यम से $250 मिलियन जुटाए हैं। When will the directions related to non-convertible debentures and buyback of commercial papers come into force as per the RBI announcement? RBI की घोषणा के अनुसार गैर परिवर्तनीय डिबेंचर और वाणिज्यिक पत्रों की बायबैक से संबंधित निर्देश 1 अप्रैल 2024 से लागू होंगे। विच फंड हाउस रिसेंटली लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट ग्रोथ लिक्विड ETF? हाल ही में जीरोधा फंड हाउस ने भारत का पहला ग्रोथ लिक्विड ETF लॉन्च किया है। व्हाट इज द मॉनेटरी पेनल्टी इम्पोज्ड बाय RBI ऑन सुब्रमण्य नगर कोऑपरेटिव यूनियन बैंक लिमिटेड? सुब्रमण्य नगर सहकारी शहरी बैंक लिमिटेड पर RBI द्वारा 25,000 रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया गया है। वट इज़ द परसेंटेज ऑफ टैक्स पेयर्स हु हैव मूव फ्रॉम लोअर इनकम टू हायर इनकम टैक्स ब्रैकेट्स अकॉर्डिंग टू द SBI रिपोर्ट? SBI रिपोर्ट के अनुसार ऐसे करदाताओं का प्रतिशत 36.3 है जो निम्न आय से उच्च आयकर ब्रैकेट में चले गए हैं। वट इज़ द न्यू मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट सेट बाय RBI फॉर स्मॉल फाइनेंस बैंक? स्मॉल फाइनेंस बैंकों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित नई आवश्यक न्यूनतम पूंजी 200 करोड़ रुपये है। Where was the conference for the heads of assurance functions of scheduled commercial banks held by RBI? रिजर्व बैंक द्वारा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के आश्वासन कार्यों के प्रमुखों के लिए सम्मेलन मुंबई में आयोजित किया गया। The Rural Development Ministry and which public sector banks signed an MOU to facilitate enterprise financing for rural self-help groups? ग्रामीण विकास मंत्रालय और SBI ने ग्रामीण स्वयं सहायता समूहों के लिए उद्यम वित्त पोषण हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। Which payments bank has signed MOU with Hindustan Zinc to offer financial inclusion services to its CSR beneficiaries? So India Post Payments Bank ने अपने CSR लाभार्थियों को वित्त पोषण सेवाएं प्रदान करने के लिए हिंदुस्तान जिंक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। Which bank has launched सम्मान रुपए क्रेडिट कार्ड फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज? इंडसइंड बैंक ने सरकारी कर्मचारियों के लिए सम्मान रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। Which bank has introduced savings account portability online scheme? इंडियन ओवरसीज बैंक ने बचत खाता पोर्टेबिलिटी ऑनलाइन योजना शुरू की। नेम द डिप्टी गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हु वाज गिवन 1 ईयर टेन्योर एक्सटेंशन? भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर माइकल देवव्रत पात्रा को 1 वर्ष का कार्यकाल विस्तार दिया गया है। विच बैंक हेडक्वार्टर्ड इन संघाई साइंड एन एग्रीमेंट टू प्रोवाइड अ $500 मिलियन लोन टू गुजरात गवर्नमेंट? संघाई में मुख्यालय वाले न्यू डेवलपमेंट बैंक ने गुजरात सरकार को $500 मिलियन का ऋण प्रदान करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। What are the durations offered for the SBI Green Rupee Term Deposit? SBI Green Rupee Term Deposit के लिए जो अवधि है वो 1111 दिन, 1770 दिन और 2222 दिन की है। What is the estimated value of India's overall exports, merchandise and services combined in December 2023? दिसंबर 2023 में भारतीय कुल निर्यात माल और सेवाएं संयुक्त का अनुमानित मूल्य $66.33 बिलियन रहा। ICICI Bank Canada, a subsidiary of ICICI Bank Limited, has launched a mobile banking app. What is the name of the app? ICICI Bank Limited की सहायक कंपनी ICICI Bank Limited कनाडा ने एक मोबाइल बैंकिंग ऐप लॉन्च किया है। ऐप का नाम है मनी टू इंडिया। India's economy is likely to surpass what mark in 2024-25 according to a PhD Chamber of Commerce and Industry report? PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की रिपोर्ट के अनुसार 2024-25 में भारत की अर्थव्यवस्था $4 ट्रिलियन के आंकड़े को पार कर जाएगी।
The Union Cabinet has approved the creation of 3 posts at the level of Joint Secretary for which Finance Commission. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 16th फाइनेंस कमीशन के संयुक्त सचिव स्तर के 3 पदों के सृजन को मंजूरी दी है. The RBI has approved the appointment of Praveen Achutamkutty as the MD and CEO of which bank? RBI ने DCB बैंक में जो प्रवीण अच्युतमकुट्टी है इनकी नियुक्ति मंजूर कर दी है MD एंड CEO के तौर पर. Which bank launched SmartFin, an end-to-end digital supply chain finance platform powered by VFin Solutions? So yes बैंक ने VFin Solutions द्वारा संचालित end-to-end digital supply chain finance platform SmartFin लॉन्च किया. Which country surpassed Hong Kong to become the 4th largest stock market? So भारत हांगकांग को पीछे छोड़कर चौथा सबसे बड़ा शेयर बाजार बन गया है. Which bank recently became the first in India to achieve the milestone of 20 million credit cards in force? हाल ही में HDFC बैंक 20 मिलियन क्रेडिट कार्ड जारी करने वाला भारत का पहला बैंक बन गया. हाउ मच हैज़ द एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक इन्वेस्टेड इन इंडियाज लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट इनविट? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने भारत के सबसे बड़ी नवीकरणीय ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में 4.86 बिलियन रुपीज़ निवेश किया है. हु इज़ द फाउंडर ऑफ कृत्रिम AI, द फर्स्ट इंडियन यूनिकॉर्न स्टार्टअप ऑफ 2024? 2024 के पहले भारतीय यूनिकॉर्न स्टार्टअप कृत्रिम AI के संस्थापक हैं भविष अग्रवाल. साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं. यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज जैसा हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं. साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं. थैंक यू गाइस.